रिस्क, ये सांप बिच्छू, इनको पालना है, इनको अपने सर पे बिठाना है, इनमें हाथ डालना है, ये बिजनेस, ये बिजनेस इसको कहते हैं एक्चुअल डेफिनेशन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत ऑफिस से होंगे। जी आपने सुना होगा कि फला बंदा जो है अमीर हो गया, वो जीरो से हीरो हो गया, नीचे से ऊपर आ गया। लेकिन जब हम सोचते हैं कि वो कैसे हुआ, तो हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि यार कैसे हो सकता है। हम सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इतने पैसे कमा पाते हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से बनते हैं। तो ये जो करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं, ये स्मार्ट वर्क से बनते हैं, ये माइंड से बनते हैं, ये अकल से बनते हैं, ये जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी से बनते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना होता है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करता है और अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। इट मीन्स जो गरीब लोग होते हैं वो खुद काम करते हैं, वो फिजिकल काम ज्यादा पे फोकस करते हैं, स्मार्ट वर्क कम करते हैं, वो अपने टाइम से वर्क करते हैं, अपनी प्रेजेंस से काम करते हैं। लेकिन जो रिच माइंड पीपल होते हैं, जो अमीर लोग अमीर सोच वाले लोग होते हैं, वो ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो सिस्टम उनके लिए काम करता है, टीम उनके लिए काम करती है। वो काम पे हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, वो काम को ऑटो कर देते हैं, वो ऐसी टीम बना देते हैं कि वो अगर प्रेजेंट हो ना भी हो तभी काम चलता रहता है। तो इस जो है पोर्टफोलियो के ऊपर एक बुक जो है रिच डैड एंड पुअर डैड है, जो बहुत नायाब किस्म की बुक है, और मैं सजेस्ट करूंगा हम सबको ये पढ़नी चाहिए, चाहे आप जिंदगी की किसी शुभ जाते ताल्लुक रखते हो, लेकिन रिच डैड एंड पुअर डैड बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो इसके चंद जो लेसन हैं जो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहला जो लेसन है, मैंने भी बताया कि अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है और गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग जो हैं वो सैलरी की तरफ जाते हैं, उनको फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ जाते हैं, अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब लो, सेटल हो जाओ, और यहीं पे दुनिया शुरू हो, यहीं पे दुनिया खत्म होती है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे असासे बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, जो एसेट्स पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, जो उनके लिए पैसा जनरेट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। वो सोया हुआ है तभी पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है, वो ऐसा सिस्टम बना लेते हैं, ऐसा जनरेट कर लेते हैं अपना वो सिस्टम को। और दूसरा इसका जो लेसन है कि असासा और कर्ज में फर्क समझो। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो जो है मनी मैनेजमेंट मतलब उनको नहीं आती, वो लाइबिलिटीज खरीदते रहते हैं। फॉर सपोज उन्होंने कोई ऐसी गाड़ी खरीद ली जो उनकी जेब से पैसा निकाल रही है, ऐसा घर खरीद लिया जो उनकी जेब से पैसा निकाल रहा है। लेकिन जो रिच माइंड पीपल होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं, वो लाइबिलिटीज कभी नहीं खरीदेंगे, एसेट्स खरीदेंगे जो एसेट्स उनके फाइनेंस को, उनके पैसे को मल्टीप्लाई करता रहे। और इट मीन्स जो फर्क होता है कि एसेट्स वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लाइबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। और तीसरा जो लेसन है, बहुत अहम तरीन लेसन है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे अहम है। मैंने अभी जो बात की कि जो गरीब गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं करता। स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको वो स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, वो मनी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल उसको एजुकेशन नहीं है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इज आल्सो आर्ट, इज आल्सो फन, इज आल्सो स्किल। ये भी सीखी जा सकती है, सीखनी चाहिए। हम में से हर किसी आदमी को फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी चाहिए, जिस तरह हम दीगर जो है एजुकेशन सीखते हैं, जो इल्म सीखते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन। उसके बाद जो फोर्थ जो इसका लेसन है कि अपना बिजनेस बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ। नौकरी तुम्हारे मालिक का बिजनेस बढ़ाती है, अमीर लोग अपना सिस्टम बनाते हैं। तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी नौकरी नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे लिए काम करने वाला निजाम होना चाहिए। अच्छा, आपने सुना होगा कि लोग कहेंगे भाई मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस कैसा करता हूँ कि मैं सुबह जाता हूँ, सारा दिन वहीं पे होता हूँ, मैं दखल पे बैठा होता हूँ, मैं काउंटर पे बैठा होता हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और शाम को वापसी आता हूँ। मैं जाता हूँ काउंटर पे बैठता हूँ तो मेरा बिजनेस चलता है, मैं काउंटर से नीचे उतर जाता हूँ तो बिजनेस मेरा बंद हो जाता है, मेरी दुकान बंद हो जाती है, मेरा जो भी है। ये बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ जॉब है, जो जॉब आपने खुद के लिए क्रिएट की है। बिजनेस वो होता है जहां पे आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। आप ऐसा टीम बना दे, ऐसा सिस्टम बना दे जो आपके बगैर, आपकी प्रेजेंसी के बगैर काम करे, वो सिस्टम बिजनेस कहलाता है। जैसे ना कुछ लोग 4 सेगमेंट्स में जो है डिवाइडेड है। एक एम्प्लॉय है, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉय है, तीसरे बिजनेसमैन है, और फोर्थ नंबर पे हमारे इन्वेस्टर्स है। तो आप इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं या आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन सेल्फ जो आप करते हैं कि मैं जाता हूँ बिजनेस होता है, ये आपका बिजनेस नहीं है, ये आपकी सेल्फ जॉब है। तो 6 नंबर पे इनका जो लेसन है रिच डैड पुअर डैड बुक का, कि रिस्क लेना सीखो। देखिए हर चीज में रिस्क है। मैं अभी बैठा हूँ, हम सब घूमने फिर रहे, ये भी रिस्क है ना। कहीं पे कोई इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जो है वो हमारे ऊपर गिर जाए, हम बाइक पे जाते हैं, बाइक गिर जाए, गाड़ी कहीं लग जाए, हम हजारों, तो हमारे सराउंडिंग रिस्क ही रिस्क है। तो इस तरह बिजनेस जो है वो जो है पीस ऑफ केक नहीं होता
कि आपको एक डिश में जो है देके आपको प्रेजेंट किया जाए। ये रिस्क, ये सांप बिच्छू, इनको पालना है, इनको अपने सर पे बिठाना है, इनमें हाथ डालना है, ये बिजनेस इसको कहते हैं एक्चुअल डेफिनेशन। तो गरीब लोग सिक्योरिटी चाहते हैं कि भाई मैं बिजनेस करूं, मेरे पैसे डूबने जाए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। इसके लिए महफूज नौकरी से चपके रहते हैं। मतलब वो कहते हैं भाई बिजनेस में रिस्क है और हम जॉब करेंगे तो वो मतलब रिस्क फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। एक आदमी है जो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो अपना बिजनेस करने से भाग गया है, जॉब कर रहा है किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो वहां पे क्या होता है कि फॉर सपोज आज उसको बॉस कहेगा भाई कल से आप नहीं आना, कल से आपकी छुट्टी है, क्या करेंगे फिर एट ए टाइम? हाँ, रिस्क तो है ना, रिस्क तो जो आप जॉब करें प्राइवेट सेक्टर में उसमें ज्यादा रिस्क है। वो तो आप अपने बिजनेस के ओनर है। आप इन केस आपका अगर बिजनेस डूब भी जाता है तो आप एट ए टाइम जो है 5-6 डिफरेंट बिजनेस कर रहे हो, एक डूब गया तो दूसरे आपको सपोर्टिंग में होंगे, दूसरा डूब गया तो दूसरे सपोर्टिंग में होंगे। इन केस अगर आप एक भी बिजनेस कर रहे हो, आप डूब भी गए हो, लेकिन आपका रिटेलर्स अपना सप्लायर्स के साथ, कंपनी के साथ, आप मार्केट में आपका नाम होता है, इतना होता है कि फिर भी आपको माल मिल जाएगा, फिर भी आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन आप जे में जॉब कर रहे हैं जहां पे आपको निकाला जाए कि कल आज जो है लेटर आपकी टेबल पे, जैसे ही सुबह आप जॉब में आए, ऑफिस में आए, तो आपके टेबल पे जो एक लेटर पड़ा हो कि डियर एम्प्लॉय यू आर फायर्ड, फिर आप क्या करेंगे? तो जो है इन चीजों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। रिस्क जो है ना, रिस्क जो भागते हैं, ये रिस्क हम भाग नहीं सकते। रिस्क लेंगे तो हम तभी तरक्की कर सकते हैं। और 7वां नंबर पे है कि पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। आप जो है मजदूर जो है वो पैसे के लिए काम करता है। आप कहेंगे वो 15 साल 20 साल 30 साल तक वही लेबर वही मजदूर होता है, उसने माइंड यूज नहीं किया, वो मतलब बॉडी यूज करता है, फिजिकली वो मतलब जाता है, हार्ड वर्क करता है, फिर वापसी चला जाता है, वो सीखता नहीं है, वो सारी उम्र जो है सारा पैसे के लिए काम करता रहता है। 8 नंबर पे है कि अपनी जहनियत बदलो। कि गरीब बाप कहता था मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, अमीर बाप कहता था मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। दो डिफरेंट जो है यहाँ पे हमारे मतलब पर्सपेक्टिव्स है। एक बंदा जिसको बताया जाता है कि भाई हम एक कंपनी खरीदना चाहते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, हम इस अच्छी इंस्टीट्यूट से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, हम ये गाड़ी लेना चाहते हैं, तो सडनली आपको कह दिया मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जब उसने ये कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब उसके माइंड को एक क्लियर मैसेज चला गया कि अब इसके ऊपर मजीद सोचना बंद कर दो, डिस्कनेक्ट हो गए ना। आपने क्लियर मैसेज दे दिया मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे जानिब वो माइंड सेट है जो उसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर उसके पास सफर है, कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन वो कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। जब ये वो कहता है मैं कैसे भाव किस तरह कर सकता हूं, तो फिर उसके माइंड को मैसेज आता है, वो माइंड सोचना शुरू कर देता है, उसके ऊपर काम कर देता है, उसके सामने पॉसिबिलिटीज नजर आ जाती है कि यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। अगर हमने ये चीज बेची आगे पीछे की, या यहाँ से हमने कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज दी, ये किया, हम ये चीज यहाँ से फाइनेंस अरेंज कर देंगे, ये चीज यहाँ से खरीद लेंगे। और उसके बाद जो है 10वां जो है 9 नंबर पे जो है कि मेहनत के साथ होशियारी लाजमी है। कि मेहनत जरूरी है लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ आपको पता होना चाहिए मुझे किस तरफ जाना चाहिए। एक बंदा है जो कभी इस तरफ भाग रहा है, कभी उस तरफ भाग रहा है, उसको क्लियर कट उसके प्लान नहीं है, वो कामयाब नहीं हो सकता। जगह आप फास्टेस्ट जो हमारे एरोप्लेन है दुनिया में, आप उनमें बैठ जाएं, आप दुनिया में घूमते रहे, कभी इस तरफ जाएंगे कभी इस तरफ जाएंगे, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपकी मंजिल क्लियर डिफाइंड है, आप पैदल भी जा रहे तभी पहुंच जाएंगे। तो आप मेहनत करो लेकिन एक डायरेक्शन के साथ करो, स्मार्ट वर्क के साथ करो। आप अपने स्पेसिफिक गोल की तरफ जो है जाकर वो इस तरफ जो है आप करो। और 10वां नंबर जो है कि गलतियां करो लेकिन सीखो। देखिए एक बंदा है जो, देखिए गलतियां इंसान की फितरत है, इंसान गलतियां करेगा, मिस्टेक्स करेगा, लेकिन अगर सेकंड टाइम जब आप मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक नहीं होती, वो आपकी मतलब क्या कहूं मैं, वो होती है आपकी। तो गलतियां करो। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप रोजाना की बुनियाद पे रात को जो है सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा बैठो और खुद को टाइम दो, खुद से बातें करो, और जो है वहां पे एक पेपर और जो है पेन पकड़ के आप लिखोगे सारे दिन में मैंने क्या मिस्टेक्स की, मैंने कौन से ऐसे काम किए, मैंने कहां पे टाइम जाया किया, क्या क्या जो मुझे नहीं करना चाहिए, आप नोट आउट करो और उस पर काम करो, उसको रिपीट ना करो। तो जब आपने ये रिपीटेशन ऑफ द मिस्टेक खत्म कर दी तो ऑटोमेटिकली यू विल बी सक्सेस। तो ये जो रिच डैड पुअर डैड बुक थी, तो ये रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, जो है इसको हम मतलब उसने ओन लिखी है अपनी लाइफ के जो है हिसाब से, कि उसका जो जिस बाप ने उसको पैदा किया जो है वो उसकी मेंटलिटी जो है पुअर डैड वाली थी, वो कोई अच्छी खासी किसी जॉब करता था, जबकि उसके दोस्त का जो वालिद साहब था
जो वो मतलब रिच डैड था, वो पुअर डैड था, तो वो उन दोनों की कंपेयर करके इस बुक को जो है अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दोस्तों को पढ़ाओ। ये बुक जो है रिच डैड एंड पुअर डैड, ये लाजमी पढ़ो ताकि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सको। शुक्रिया।